माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसके एवज में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 21 मई 2026 को एक इंटरिम ऑर्डर दिया गया, जो कि डायरेक्टली चैलेंज करता है आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 2 को। इस पूरे मामले को टेट जो शिक्षकों के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनिवार्य किया गया है, उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगर आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे इन सर्विस टीचर हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार जल्दी से देख लेते हैं पूरा मामला है क्या। तो आप देख सकते हैं रोमा वर्मा एंड अदर्स के द्वारा इस केस को फाइल किया गया और रिस्पोंडेंट बनाया गया है यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार को, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और इसके अलावा 3 अदर को भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। देखिए पूरा मामला क्या है। बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंट रिट पिटिशन द पिटिशनर हैज assailed the validity of section 23 सेकेंड ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बीइंग अल्ट्रा वायर्स ऑफ सेक्शन 23(1) ऑफ द एक्ट 2009 एंड ऑल्सो आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी ये कहा गया है कि आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 2 जो है वो सेक्शन 23 की धारा 1 को और सीधे तौर पर आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 16 को, आर्टिकल सीधे तौर पर ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहा है। इसके संबंध में नोटिस जारी किया गया, देख सकते हैं आप। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट एंड ग्रांट 3 वीक्स टाइम्स टू काउंटर एफिडेविट टू विच रिजॉइंडर एफिडेविट में बी फाइल्ड विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। यहाँ पर देख सकते हैं कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वायर्स ऑफ एफोरसेड इनएक्टमेंट हैज बीन असेल्ड इशूड नोटिस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी इसके संबंध में नोटिस इशू किया गया और इस मामले को 3 अगस्त 2026 को पुनः सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। अब ये पूरा मामला है क्या, इसको समझते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर धारा 23 की उपधारा 1 और 2 का जिक्र किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें, यानी शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। जो दोनों धाराएं हैं आरटी एक्ट की, धारा 23 की उपधारा 1 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा तथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यानी कि केंद्र सरकार किसी भी संस्था के द्वारा जो अधिकृत किया गया है, जैसे इस समय एनसीटी को अधिकृत किया गया है एनसीटी एक्ट के माध्यम से, उनके द्वारा जो न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता तय की जाएगी, उस न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता को हासिल करने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ये धारा 23 की उपधारा 1 कहती है। यानी कि सीधे तौर पर ये एनसीटी को एम्पावर करता है कि न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता जो है वो एनसीटी तय कर सकती है। और इसी के धारा 23 की उपधारा 2 को चैलेंज किया गया है माननीय कोर्ट में, जो कि कहता है जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा 1 के अधीन अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अहर्ताओं को 5 वर्ष से अनधिक को ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। यहाँ पर यह कहा गया कि जो धारा 23 की उपधारा 2 है उसमें केंद्र सरकार को एम्पावर किया गया है कि अगर कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो धारा 23 की उपधारा 1 में निहित न्यूनतम अहर्ताएं होंगी जो कि एनसीटी तय करेगा, उससे संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है, मतलब कि न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है, या फिर ऐसी संस्थाएं जो कि ये न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता के संबंध में कोर्सेज रन कर रही हैं, उन संस्थाओं की संख्या कम है, तो अधिकतम 5 वर्ष तक वहाँ के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, यानी कि न्यूनतम अहर्ता में ढिलाई दी जा सकती है। लेकिन शर्त ये दिया गया है कि परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताएं नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेगा। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि आपको
नियुक्ति तो दे दी जाएगी न्यूनतम अर्हता में ढिलाई करके, लेकिन 5 वर्ष के अंतर्गत जो धारा 23 की उपधारा 1 में निहित एनसीटी के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होगी उसको आपको हासिल करना होगा। अब इसी धारा 23 की उपधारा को 2 को यहाँ पर चैलेंज किया गया है कि ये जो एक्ट में प्रावधानित है, केंद्र सरकार को जो एम्पावर किया गया है या फिर 5 साल के अंदर न्यूनतम अर्हता को हासिल करने की जो शर्त रखी गई है वो नियम विरुद्ध है, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ आर्टिकल 14 जो कि कानून के समक्ष सभी को समान नज़रिए से देखने के संबंध में है, और आर्टिकल 16 जो कि सार्वजनिक किसी भी नौकरी में सभी के लिए समान अवसर की बात करता है। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 दोनों को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। धारा 23 की उपधारा 2 जो कि केंद्र सरकार को एम्पावर करता है, और साथ ही साथ न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में ढिलाई के बाद से 5 साल के अंदर ही उन सभी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को हासिल करने की बात करता है। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 दोनों को यहाँ पर चैलेंज किया गया है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको भी नोटिस इशू किया गया इसके संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए, और जो रिस्पोंडेंट है वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है माननीय कोर्ट के द्वारा। इससे पहले जो धारा 23 की उपधारा 1 थी उसको चैलेंज किया गया था बीएड वाले मामले में, अगर आपको याद हो तो, जिसमें एनसीटी एक्ट का जो प्रावधान था किसी भी गजट नोटिफिकेशन को जारी करने का या फिर कानून बनाने की प्रक्रिया का, उसमें वायलेशन पाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। एनसीटी एक्ट ये कहती है कि किसी भी नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले आपको प्रॉपर एग्जामिन करना होगा, इसके संबंध में मिनट जारी करना होगा। मिनट मतलब मीटिंग, बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है जिसमें इसके संबंध में सभी पहलुओं पर चर्चा विमर्श करके सभी राज्यों से इसके संबंध में सिफारिश लेनी होती है, और उनसे एक तरीके से इसके संबंध में क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है उसके बारे में बात करनी होती है। लेकिन वो सारी एक्सरसाइज नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के पत्र के आधार पर वो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, जिसके वजह से ये जो एनसीटी का एम्पावरमेंट किया गया 23(1) के अंतर्गत उसका गलत यूज किया गया एनसीटी के द्वारा। इसकी वजह से बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। और साथ ही साथ जो 21(a) है जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसे कैंडिडेट जो बीएड वाले थे वो चूँकि पहले से ट्रेनिंग नहीं लिए हुए थे, नियुक्ति के बाद उनको ट्रेनिंग देने की बात की जा रही थी, इस वजह से वो योग्य ही नहीं थे पढ़ाने के लिए, इस वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हनन हो रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 पॉइंट को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया था। तो ये 23(1) को पहले चैलेंज किया गया था, अब 23(2) को चैलेंज कर दिया गया है। 23(2) में केंद्र सरकार को एम्पावर किया गया है, और साथ ही साथ 5 साल के अंदर वो न्यूनतम अर्हता हासिल करने की बात की गई है। देखना होगा कब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। हालांकि जो टेट प्रकरण मामला है, अगर आपको याद हो तो ये पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से क्लियर कर दिया था कि जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनको हर हाल में टेट क्वालिफाई करना होगा अगर अपनी सेवा को बरकरार रखना चाहते हैं। केवल उन शिक्षकों को राहत दी गई है जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है, और जिनकी 5 साल से कम बची हुई है अगर वो सेवा में बने रहने के साथ ही साथ अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो प्रमोशन लेने के कंडीशन में उनको भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा जिस भी कैडर में वो जा रहे हों उस लेवल का। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे मामले को इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि अगर आपको याद हो तो वो जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद से ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। अब ऑर्डर कभी भी इसका जारी हो सकता है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुनर्विचार याचिका पर क्या राहत मिलती है या नहीं। अब ये जो पूरा मामला है वो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, जिस पर अगली सुनवाई जो है वो अगस्त में होना प्रस्तावित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।